Good morning everyone. My name is Vyom Patel and I am from class 8B. Welcome to this virtual tour. And my topic is for BRICS activity and English vocabulary. English vocabulary is the foundation of strong communication and BRICS activity helps us to build that foundation step by step. Assume that each new word is like a brick and that brick helps us strengthen our confidence and understanding. As we stack the bricks, we can form clear sentences, richer expressions, and we can understand that sentences very clearly. So let's learn, explore and build our vocabulary by understanding new words. My next topic is about debating on literary topics. Debating on literary topics helps us look beyond the surface of the stories and understand deeper meanings. It also helps us to improve our thinking, sharpen our thinking, diverse opinions, builds confidence to express our thoughts and ideas. So by healthy discussions, we can also learn to appreciate from new angles. नेक्स्ट एक्टिविटी सीनियर शेफ। यह एक्टिविटी ग्रेड 6 से 7 तक की थी, जिनमें स्टूडेंट को घर से ही अपने हाथों से बनाई हुई खाने की चीज स्कूल में लाकर डेकोरेट करवाई थी। नेक्स्ट एक्टिविटी कुकिंग ब्लॉग। यह एक्टिविटी ग्रेड 9 से लेकर 12 तक की थी, जिनमें स्टूडेंट को कुकिंग करता हुआ एक वीडियो बनाना था, जिनमें कई स्टूडेंट्स ने यह वीडियो बनाया भी था। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी फोटोग्राफी एंड क्लब। यह एक्टिविटी ग्रेड 9 से लेकर 12 तक की थी, जिनमें दिवाली वैकेशन के दौरान स्टूडेंट को कहा गया था कि किसी हेरिटेज साइट, मंदिर या न्यू प्लेस में घूमने का एक व्लॉग बनाए, जिनमें कई स्टूडेंट ने यह व्लॉग बनाया भी था। My next topic is creating a magazine and presenting it through a PPT presentation helps our ideas to show in clear, wonderful and organized way. With a magazine lets us explore our topics with curiosity, while a PPT helps us explore our topics with visually and confidently. By mixing them together, it builds our skills like research, design and communication. So now let's enjoy the presenting our work and learning from each other's creativity. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल पीयू। आई एम स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड। अक्टूबर में हमने पिंक एंड ब्लैक डे सेलिब्रेट किया था, जिसमें नर्सरी टू 12 के स्टूडेंट पिंक टी शर्ट और ब्लैक जींस पहनकर आए थे, जिसमें हमने फोटोग्राफी भी की थी। नेक्स्ट एक्टिविटी है टच एंड टैप एक्टिविटी इन ग्रेड 3rd स्टैंडर्ड। उसमें स्टूडेंट्स के आंखों पर स्ट्रिप लगाई गई थी और उनके सामने कुछ चीज रखी गई थी। स्टूडेंट्स ने वह चीज अपने हाथों से टच करके पहचानी थी कि वह क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी है माइंड एक्टिविटी। माइंड गेम एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को बोर्ड वर्क के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटी और गेम करवाई थी, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने माइंड पावर से वह गेम खेली भी थी, एंजॉय भी किया था। नेक्स्ट एक्टिविटी है होमोफोन्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को लगता है कि वर्ड के प्रोनाउन को सेम होने मतलब उनका मीनिंग भी सेम होता है, पर हमारे टीचर्स ने स्टूडेंट को वर्ड वर्क द्वारा समझाया गया था कि प्रोनाउन के सेम होने से उनका मीनिंग भी सेम नहीं होता। एग्जाम्पल ए एन डी एन और ई एन डी एन। ए एन डी का मतलब और होता है और ई एन डी का मतलब अंत होता है। यह सारे एग्जाम्पल से हमारे टीचर्स ने स्टूडेंट को क्लियरिटी करवाई। नेक्स्ट एक्टिविटी है पार्लियामेंट एक्टिविटी इन ग्रेड 9 स्टैंडर्ड।
9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को मिनिस्टर बनवाया था और एवी रूम में एक सेमिनार किया था। स्टूडेंट को बताया गया था कि हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है, हमारे पार्लियामेंट में मिनिस्टर अपने डाउट, अपने क्वेश्चन और अपने सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंज्यूमर अवेयरनेस। अभी हो रहे हैं साइबर क्राइम, ओटीपी और ऑनलाइन फ्रॉड से हमें कैसे बचना चाहिए। अगर कोई कस्टमर कोई चीज खरीदता है, या तो वह चीज नुकसानकारक होती है या तो वह डैमेज पीस आता है, तो हमें कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, कैसे कंप्लेन करनी चाहिए और उस कंप्लेन का हमें निराकरण कब मिलता है, वह हमें जानकारी दी गई। यह एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कैसे सचेत रखें, वह हमारे स्कूल का पर्पस था। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Patel S from A3. Today my topic is a speech on an opposite word. Our students enjoyed a fun opposite word activity where they learned the many pairs like big, small and fast, slow. This is a simple yet meaningful way to strengthen our language skills. Listening to our body is the first step forward to well-being. Every single fatigue, tension, energy, etc. When we honor these messages, we strengthen both our health as well as our confidence. So let's slow down, become our wisest partner. Speech on synonyms activity. Synonyms are the words that help us to describe the richness of language by showing how many ways a single idea can be expressed. Through this activity, we learn to choose words more precisely and creatively. It expands our vocabulary, sharpens our thinking and make communication more powerful. Let's enjoy exploring these word connections together. Thank you. My name is Dhyansha from 7th A. Speech for Mind Games and Animals activity. Our student participated in Mind Games and Animals activity. The Mind Games taught children improving thinking, memory and problem solving skills. The Animals activity taught children to identify different kinds of animals through play and interaction. It was a wonderful experience for all. Speech for Vegetables and Fruits activity. Our student participated in educational fruits activity and vegetables activity. Fruits and vegetables activity taught children to identify different kinds of and vegetables and their health benefits. Our students enjoyed choosing different kinds of vegetables and fruits fresh every day. Thank you. Open and lock activity. Students learn how to open and lock different types of locks safely and confidently. This activity helped improve coordination, problem solving and practical life skills. It was an enjoyable and useful experience for all. Thank you. Traditional attire and potluck day. Good morning everyone. Today I am happy to speak about our traditional attire and potluck day. This special day helped us celebrate our rich culture and heritage. Students came dressed in colorful traditional clothes. Each outfit showed the beauty of different regions of our country. We also enjoyed a fun homemade potluck lunch with
many homemade dishes. Everyone shared food and tasted different cuisines. It was a wonderful way to learn about each other's traditions. The day reminded us that diversity makes us stronger and united. Thank you.